हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड एमबीबीएस। आज के इस वीडियो में अपन पेरिकार्डियम में नया टॉपिक चालू करने वाले हैं। ठीक है। और अब से अपन हार्ट इसके वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम हार्ट को पूरी तरह से डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द पेरिकार्डियम टिल राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और सब टॉपिक इसके अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। सो आज की इस वीडियो में अपन पेरिकार्डियम देखने वाले। सो बेसिकली अपन पेरिकार्डियम से अंडरस्टैंड क्या करते हैं। Pericardium, it is nothing but it is a fibroserous sac covering the heart and the great vessels of the heart. Great vessels मतलब superior vena cava, yes or no? That is the ascending aorta and the pulmonary trunk. Okay, mainly that is the pericardium. So pericardium जो है ये दो टाइप का होता है बेसिकली। ठीक है। पेरिकार्डियम जो हमारे हार्ट के अराउंड प्रेजेंट है। पेरिकार्डियम मतलब ग्रीक में क्या होता है, अराउंड द हार्ट। ठीक है। सो पेरिकार्डियम होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड द सीरस पेरिकार्डियम। fibrous and the serous pericardium. So serous pericardium further divided into the parietal and visceral pericardium. ओके। सो एक हो गया आपका जनरल आइडिया अबाउट द पेरिकार्डियम। क्या है, कवरिंग अराउंड द हार्ट एंड द ग्रेट वेसल्स ऑफ द हार्ट। ओके। सो अपन पहले पेरिकार्डियम को फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है इसको डिटेल में स्टडी करते। इसके फीचर्स क्या है, ये क्या होता है, ये स्टडी करते। सो फाइब्रस पेरिकार्डियम ये क्या होता है, पेरिकार्डियल लेयर का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, फाइब्रस लेयर। एंड ये सिंगल लेयर है एक्चुअली, और ये फ्यूज होता है एट द ग्रेट वेसल्स ऑफ द हार्ट पे। ये क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। एंड इसके फीचर्स क्या है बेसिकली, फाइब्रस पेरिकार्डियम के फीचर्स। सो बेसिकली फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है ना, ये फाइब्रस टिश्यू से बना है। किससे बना है, फाइब्रस टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ओके। इट इज हैविंग अपेक्स होता है इसका। इसके बाद इसका एक बेस होता है। ठीक है। इसका अपेक्स जो है ये ब्लंट होता है। ठीक है, इतना शार्प नहीं होता एपेक्स इसका। ओके। एंड अपेक्स जो है ये डायरेक्टेड है डाउनवर्ड। उसके बाद बेस जो होता है ना इसका, फाइब्रस पेरिकार्डियम का, ये इनसेपरेबली फ्यूज्ड है किसके साथ, सेंट्रल टेंडन ऑफ द, किसके साथ, सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम के साथ। ठीक है, इनसेपरेबली फ्यूज्ड है। बेसिकली ये एंटीरियरली ये जो हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम है, ये अपर एंड द लोअर एंड ऑफ द बॉडी ऑफ द स्टर्नम को अटैच्ड है वाया द स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। किस लिगामेंट से, स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। उसके बाद पोस्टीरियरली ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, इट इज रिलेटेड टू दी प्राइमरी ब्रोंकस, ईसोफेगस एंड डिसेंडिंग आओर्टा। ओके, इसको क्या है, ये रिलेटेड है। तो ये तो हो गया इसका एकदम जनरल इंट्रोडक्शन, एंटीरियर। उसके बाद अपन ने क्या देखा, इसका पोस्टीरियर रिलेशन। उसके बाद इधर साइड्स पे, ठीक है, जो हमारा पेरिकार्डियम है इसके इधर साइड्स पे ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, तो द मीडियास्टिनल प्लूरा एज वेल एज द मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ द लंग जो भी है इसके साथ रिलेटेड होता है। ठीक है, कौन सा लेयर, हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो ये क्या अबाउट द फाइब्रस पेरिकार्डियम। उसके बाद अपन देखते हैं सीरस पेरिकार्डियम। व्हाट इज सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, सीरस पेरिकार्डियम को मैं बताते से पहले एक डायग्राम आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, दैट डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके रिलेटेड है। सो ये तो क्या हमारा जनरल जो है हमारा आवर्टा। ठीक है, आवर्टा का लेयर है ये। ओके, दिस इज द आवर्टा। उसके बाद ये क्या है, हमारा हार्ट है, हार्ट का लेयर है। ठीक है, एक जनरल हाइपोथेटिकल डायग्राम निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद इसको सबसे बाहर जो है लेयर इसके, दैट इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम। यस और नो, फाइब्रस पेरिकार्डियम
जो मैंने बताया आपको ग्रेट वेसल्स के साथ क्या हो गया, फ्यूज्ड हो गया है। ये सबसे अंदर जो होता है ना, सबसे अंदर वाला लेयर ये फ्यूज होता है, फ्यूज होता है। एंड इसको मैं इसी कलर से दिखाता हूं। ये हो गया इसका पराइटल पराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम, parietal layer of the serous pericardium, एंड ये है द इनर वन। ये कौन सा है, दैट इज द सीरस लेयर है। एंड ये तो हमारा हो गया क्या, हार्ट है। और उसके नीचे, इसके नीचे है बेसिकली क्या है, यहाँ पे डायफ्राम होता है, ठीक है, डायफ्राम। यहाँ पे जो डायफ्राम है इसके साथ इसका क्या होता है, रिलेटेड है। सो फाइन, सो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज द फाइब्रस फाइब्रस पेरिकार्डियम। इसके अंदर वाला है दैट इज द parietal layer parietal layer of the serous pericardium, एंड दिस अंदर वाला जो है दिस इज द सीरस लेयर, सीरस सीरस लेयर ऑफ द, this is the visceral layer, sorry, this is the visceral layer and this is the parietal layer. This one is the parietal layer and this one is the visceral layer of the serous pericardium. So what is serous pericardium? तो डायग्राम से तो आपको अंडरस्टैंड हो गया। ये मैंने क्या बताया आपको, सेंट्रल टेंडन जो है इसको डायफ्राम के साथ बनाए रखता है, सेंट्रल टेंडन। What is serous pericardium? Serous pericardium is nothing but a thin double layered membranous sac, okay, lined by mesothelium। क्या मैंने क्या बोला, थिन डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस सैक है, दैट इज नथिंग बट द सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम के दो पार्ट होते हैं, दैट इज द पैराइटल एंड द विसरल लेयर होता है। पैराइटल लेयर मतलब जो फाइब्रस पेरिकार्डियम के इनर सरफेस के साथ फ्यूज्ड है, दैट इज नथिंग बट द पैराइटल पेरिकार्डियम। और हार्ट जो है हमारा हार्ट, ये क्या है, हमारा हार्ट का टिश्यू है, ओके, दिस इज द हार्ट मसल। हार्ट के मसल के साथ जो लेयर फ्यूज होता है इस सीरस पेरिकार्डियम को, उसे अपन क्या बोलते हैं, विसरल पेरिकार्डियम, ओके, दैट इज द पार्ट। किसके साथ फ्यूज है मैंने बताया, द पार्ट जो है हमारा विसरल पेरिकार्डियम है, जो फ्यूज हो रहा है हमारे हार्ट के साथ, वो फॉर्म होता करता है इपीकार्डियम। क्या फॉर्म करता है, इपीकार्डियम। तो ये हो गया एकदम जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द फाइब्रस एंड द सीरस पेरिकार्डियम, ओके। सो अब अपन इसका क्या देखते हैं, कंटेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अपन इसका क्या देखते हैं, कंटेंट। सो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, इसका कंटेंट। सो व्हाट इज द कंटेंट। कंटेंट में हमें तो सबसे पहले तो पता है क्या है, हार्ट टिश्यू इज द कंटेंट, मेन कंटेंट ऑफ द पेरिकार्डियम, हार्ट। देन द ग्रेट वेसल्स like aorta, specifically ascending aorta, ascending aorta, pulmonary trunk, then the lower half of the superior vena cava, then we have the terminal part of inferior vena cava। हार्ट के साथ कार्डियक वेन्स है, ठीक है, वी हैव द कार्डियक वेन्स, कार्डियक वेन्स, कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है, नर्व्स, inferior vena cava, and as well as the terminal part of the pulmonary vein। Is that clear? ये क्या होगा इसका कंटेंट एंड द जनरल इंट्रोडक्शन। अब अपन इसका आगे वाला पार्ट देखते हैं।
अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड अप्लाइड एस्पेक्ट जो भी है पेरिकार्डियम का वो अपन को देखना है। ओके, सो इसका पहले क्या बताया आपने, दैट इज द ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई, ओके। सो ब्लड सप्लाई इसको बेसिकली है फ्रॉम द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, किसको, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड द पैराइटल लेयर ऑफ द विजरल ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम को, ठीक है। दैट इज द इंटर, बेसिकली जो ब्लड सप्लाई दैट इज द इंटरनल thoracic artery, internal thoracic artery, then the musculophrenic artery, musculophrenic artery, internal thoracic artery, musculophrenic artery, ओके, एज वेल एज द वेन्स जो है, इसके करस्पॉन्डिंग वेन्स जो है इसको क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं। सो दैट इज पार्ट एज वेल एज द डिसेंडिंग thoracic aorta, डिसेंडिंग thoracic aorta का भी इसको ब्लड सप्लाई होता है। एंड द वेन्स जो है करस्पॉन्डिंग वेन्स इसको क्या करते हैं, पेरिकार्डियम के जो ब्लड है उसको ड्रेन करते हैं। देन वी हैव द, फिर फर्दर कुछ इसी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, सीरस पेरिकार्डियम जो है इसके अंदर वाले दैट इज विजरल पेरिकार्डियम को सप्लाई करने वाले दैट इज द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है इसके ब्रांचेस होते हैं, उसको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। देन वी हैव द नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई बेसिकली हमें दो पार्ट में देखना है, नर्व सप्लाई ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड द पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। इसको जो ब्लड सप्लाई, इसको जो नर्व सप्लाई है दैट इज फ्रॉम द फ्रेनिक नर्व। वो किससे आ रहा है, फ्रॉम द फ्रेनिक नर्व, ओके, फ्रेनिक नर्व से सप्लाई। एंड दैट्स व्हाई fibrous pericardium and the parietal layer of the serous pericardium they are pain sensitive, उनको पेन सेंसेशन होता है, वहां पे जो पेन है उसका सेंसेशन होता है, दैट इज दिस पार्ट आर पेन सेंसिटिव। एंड जो सेकंड है दैट इज द विजरल लेयर, ठीक है, विजरल लेयर जो है इसको सप्लाई करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई करते हैं। एंड इसकी वजह से ये जो विजरल लेयर है सीरस पेरिकार्डियम का, ये पेन इनसेंसिटिव होता है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई, दैट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से पेन ऑफ पेरिकार्डाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डाइटिस जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ पे फील होता है, दैट इज इन द पैराइटल, पैराइटल पेरिकार्डियम अलोन, वहां पे सिर्फ हमें पेरिकार्डाइटिस का पेन फील होता है। एंड द आउटर लेयर, ओके, दैट इज द मेनली द पैराइटल पेरिकार्डियम में, ये पैराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम में ये पेन फील होता है, ओके। एंड जो हार्ट का मसल, हार्ट का जो पेन है वो कार्डियक मसल्स, ठीक है, एज वेल एज द ब्लड वेसल्स में फील होता है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द नर्व सप्लाई, पेन सेंसिटिव एंड पेन insensitive, pain sensitive and pain insensitive. And finally the clinical applied anatomy regarding that, क्लिनिकल एनाटॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा था कि पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम एंड विजरल लेयर ऑफ
सीरस पेरिकार्डियम जो है, इसके बीच में जो आपको ये पोटेंशियल स्पेस दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये जो स्पेस है बेसिकली इसे अपन कहते हैं क्या, दैट इज द पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, ये क्या है, पेरिकार्डियल कैविटी। एंड इसी पेरिकार्डियल कैविटी में एक थिन लेयर ऑफ फ्लूइड होता है, दैट इज नथिंग बट द पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, कौन सा फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इसी पेरिकार्डियल फ्लूइड का ज्यादा अक्युमुलेशन होने की वजह से ये जो कंडीशन होता है, ड्यू टू द अक्युमुलेशन ऑफ excess of fluid in the pericardial cavity, it causes the pericardial effusion. Okay, that is simple. इसका फर्दर केस होता है, ठीक है, when pericardial effusion is to a such a content, to such a extent that it is the accumulation is so much that जो जिसकी वजह से द हार्ट का जो वीनस फीलिंग है, ठीक है, जो रिफिलिंग ऑफ द हार्ट हो रहा है एट द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, ये अगर अफेक्ट हो रहा है, एज वेल एज द कार्डियक आउटपुट अगर अफेक्ट हो रहा है, इसमें तो अगर हार्ट को डिफिकल्टी हो रहा है पंप करने में ब्लड, दैट कंडीशन इट इज कॉल्ड एज द कार्डियक टेम्पोनेड, कार्डियक टेम्पोनेड। ओके, कार्डियक टेम्पोनेड एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। सो दैट्स ऑल अबाउट द पेरिकार्डियम। ठीक है, अपन ने पूरा इसको डिटेल में देखा है, पेरिकार्डियम क्या होता है, इसके दो पार्ट्स क्या होते हैं फर्दर, ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी, इसके जो भी पर्टिकुलर रिलेशंस है, ठीक है, पेरिकार्डियम के, ब्लड सप्लाई, एक्सटर्नल फीचर्स, नर्व सप्लाई एंड द क्लिनिकल एनाटॉमी रिगार्डिंग दैट वन। अभी अपन इसके आगे भी पूरे हार्ट के डिटेल में सभी वीडियो बनाने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।